गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन मृदा गुणों की बात कर रहे थे और मृदा गुणों में अपन ने मृदा रंग और मृदा जल के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे मृदा वायु और मृदा तापमान। अब अपन बात करने वाले हैं मृदा वायु और मृदा तापमान। पहले अपन बात करेंगे मृदा वायु, इंग्लिश में बोलते हैं सोइल एयर। मृदा वायु में क्या है, अपन को इतना पढ़ना है कि मृदा में क्या कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, मृदा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, मृदा जो वायु है उसमें क्या क्या पाया जाता है और कितने कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो देखो, पहले अपन बात करें, जो मृदा होती है उसमें 50% तो ठोस पाया जाता है और 50% रंध्रावकाश पाया जाता है। 50% तो ठोस पाया जाता है और 50% रंध्रावकाश पाया जाता है। इस जो रंध्रावकाश का जो 50% है, इसमें 25% तो जल होता है और 25% पाई जाती है वायु। और इसी वायु की अपन यहाँ बात करने वाले हैं, मृदा वायु की। तो ठीक है, अब अपन मृदा वायु की बात करेंगे। तो देखो, मृदा जो होती है उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है 79.20%, 79.20% नाइट्रोजन पाई जाती है मृदा वायु के अंदर, मृदा के अंदर। अब बात करें मृदा के अंदर ऑक्सीजन की, कि मृदा के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है 20.60, 20.60 ये मृदा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बेटा? मृदा में। मृदा में नाइट्रोजन पाई जाती है 79.20% और ऑक्सीजन पाई जाती है 20.60%, यानी कि 79.20% तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है 20.60% नाइट्रोजन पाई जाती है। और अगर मृदा में CO2 की मात्रा की बात करें तो CO2 की मात्रा पाई जाती है 0.25 से 0.3%, 0.25 से 0.3% मृदा में CO2 पाई जाती है। ठीक है, अब बात करें बेटा, ये मृदा वायु हो गई। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे मृदा तापमान। अब बात करेंगे अपन मृदा तापमान। मृदा तापमान, सोइल टेम्परेचर की अपन बात करेंगे। सोइल टेम्परेचर। अब सोइल टेम्परेचर की अपन बात करें तो देखो बेटा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों के लिए जो टेम्परेचर होता है, सुटेबल टेम्परेचर, जिस पर सूक्ष्म जीव सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, सुटेबल टेम्परेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर होता है जिस पर सूक्ष्म जीव सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, वो टेम्परेचर होता है 25 से 40 डिग्री, 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। और एनसीईआरटी में जो आपकी बोर्ड की किताब है उसमें दे रखा है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें जो पौधे की जड़ होती है, पौधे की जड़, उन जड़ों के लिए जो टेम्परेचर आवश्यक होता है वो होता है 9 से 50 डिग्री सेल्सियस, 9 से 50 डिग्री सेल्सियस पौधों की जड़ों के लिए तापमान सुटेबल होता है। अब बात करें कि बीज अंकुरण के लिए तापमान कितना आवश्यक होता है। बीज अंकुरण के लिए तापमान की बात करें तो बीज अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वाधिक सुटेबल होता है।
इस टेम्परेचर पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बीज अंकुरण सर्वाधिक होता है। तो बीज अंकुरण के लिए सर्वाधिक सुटेबल टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक सुटेबल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पौधों की वृद्धि के लिए, या फिर 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पौधों के लिए टेम्परेचर पर सुटेबल होता है। तो ये टेम्परेचर की बात हो गई। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट अपन मृदा के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।